का जो है धरना प्रदर्शन नहीं, जुलूस का ये और पुतला दहन किया गया है, ये विजय शाह का। आइए हम बातचीत करते हैं इन पर, क्या इन लोगों की मांग है, क्यों ये लोग पुतला दहन किए हैं और पटना में उतरे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या आप लोग जो ये इधर दिखाइए कैमरामैन, ये जो आप लोग मतलब बैनर बनाए हुए हैं, आप लोगों की क्या मांग है? इधर कीजिए। हम लोगों का मांग है, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी, उस आतंकी घटना के बाद हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया, जिसको पाकिस्तान के जो एयरबेस था जहां आतंकी का डेथ थे उनको नष्ट किया, उसको लीड करने वाली वायुसेना की जवान कर्नल सोफिया थी। कर्नल सोफिया पे पिछले दिन भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह आरोप लगाते हैं और एक जो मतलब उन्होंने एक बयान दिया, जो हमने तुम्हारे ही बहन को भेज करके तुम लोगों को मरवाया। क्या उनका तो कहने का साफ मकसद है, जो कर्नल सोफिया पाकिस्तानी आतंकवादी का बहन है। हमारी जो भारत की जो एक साझी विरासत है, हमारी जो संप्रभुता है, एकता अखंडता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की भागीदारी है इस देश में और सेना में। तो कर्नल सोफिया को आतंकवादी का बहन बताना, ये हमारे राष्ट्र को बांटने का एक साजिश है। भाजपा सरकार ऐसे मंत्री को बर्खास्त करे जिन्होंने सेना का अपमान किया। तो आप लोग क्या इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? आज विजय शाह का पुतला दहन किए। विजय शाह संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति नहीं है, उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। और अभी आपका कुछ बयान सुन रहे थे कि मतलब युद्ध के बारे में पाकिस्तान और राफेल और पर बात कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे? देखिए, एक युद्ध की दिशा में मतलब स्टेप लिया हमारे देश ने शुरू किया, ये 4 दिन में युद्ध खत्म हो गया। कौन ऐसा युद्ध लड़ रहे थे आप, 4 दिन में खत्म कर दिए गए। आप 11 तारीख को सीज फायर घोषित किए और 5 बजे की 8 बजे रात में आप पे 100 बम दागा पाकिस्तान। आप ऐसा कौन सा सीज फायर किया जो फिर भी आप पे हमला हुआ? आप क्यों पीछे हटे? इसको खंडित करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। क्या कारण था जो आप युद्ध से पीछे हटे? एक तो हमारी पार्टी और हम लोग युद्ध के समर्थन में नहीं थे, लेकिन देश में जिस तरह से युद्धोन्माद की स्थिति बनाई गई, भय पैदा किया गया, घृणा पैदा किया गया, उसको लेकर के हम लोग चिंतित है। मोदी को स्पष्ट कहना चाहिए जो किन शर्त पे युद्ध विराम हुआ और हम युद्ध से पीछे क्यों हटे और अमेरिकी हस्तक्षेप हमारे भूमि पे क्यों हो रहा है। कश्मीर की भूमि भारत पाकिस्तान की भूमि है, ये दोनों देश लड़ते हैं। राफेल के बारे में आपको क्या कहना? राफेल फुस हो गया, उसको मार करके G10 गिरा दिया गया। चाइना का जो हथियार पाकिस्तान को दिया गया, ये पश्चिमी यूरोप के देश जो हथियार का सौदागर है, वो भारत को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। इनको दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी हमारी एक मिसाइल सिस्टम है, हमारी जो एक सामरिक क्षमता है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमको यूरोप के देश पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम युद्ध हारे हैं, कई ऐसे दिन युद्ध हार कैसे गए? हार ही गए, पीछे हटे तो हारना ही बोलते हैं ना। सीज फायर के बाद आप पे 100 गोला दागा गया तो आप युद्ध हारे ही हैं। अगर नहीं हारते तो आप जवाब देते हो उसके, इसको हारना ही बोला जाता है। अच्छा, तो आप लोग मतलब विजय शाह की मतलब बर्खास्तगी का मांग किए और उनका पुतला दहन करने का काम, पुतला दहन भी किए। यहाँ दिखाइए, यहाँ कैमरामैन दिखाइए, ये पुतला दहन किया गया है। अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो कर्नल सोफिया को आतंकी का बहन बताने वाले जो मंत्री हैं उनके, विजय शाह, उसको अविलंब पद से बर्खास्त करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। आइए, क्या कहिएगा? कहना क्या है, जो बीजेपी के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री है विजय शाह, आप देखिए किस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं। जो सेना देश के लिए लड़ती है और मरती है, आप उसी को अपमान कर रहे हैं। और हमारी देश की बहन जो सोफिया कुरैशी थी, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, और आप उसी को आतंकवादियों का बहन कहिएगा? वो देशद्रोही तो वो लोग हैं। हम यही मांग कर रहे हैं और आज उसी का विरोध प्रदर्शन करने आए थे कि जो विजय शाह है उनको इस्तीफा दिलवाया जाए और उनको देशद्रोही साबित किया जाए और उनको देश से बाहर निकाला जाए। अच्छा,
देखिए हम एक नज़र पोस्टर पर डालेंगे, क्या लिखा हुआ है पोस्टर को दिखाइएगा। भारतीय सेना का अपमान क्यों मोदी, भारतीय सेना का अपमान क्यों मोदी, शाह जवाब दो। कर्नल सोफिया कुरैशी, देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो भी लगा हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करो। और थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको आप लोग। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आक्रोश दिवस 16 मई। ये आप लोगों का क्या है, AISA ऐसा RYA, ये आप लोगों का पार्टी का नाम हुआ, संगठन है। तो आप लोग मतलब पूरा जोश खरोश में मांग कर रहे हैं और पुतला का भी दान किए हैं। तो आप लोग मतलब क्या लग रहा है कि बीजेपी इनसे सुनेगी? बीजेपी नहीं सुनेगी तो बीजेपी के खिलाफ और प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग आगे आने वाले दिन में पूरे देश में राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे इनके खिलाफ। ऐसे दोगला मंत्री जो है देश को बांटने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा है, देश के संप्रभुता पे चोट कर रहा है, सैनिक का अपमान कर रहा है। और ज़्यादा आपको क्या बताएं? देखिए आप लोग अभी सुने इन लोगों की दलील, बोलना चाह रहे हैं कुछ क्या? देखिए अभी आप लोग इन लोगों की जो है सुने क्या मांग है। बाद बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, देखते रहिए देश की धड़कन।